हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग दूसरा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आज हम लोग जो पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या जानेंगे तो वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके प्रीवियस चैप्टर का ऑलरेडी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाके प्रीवियस चैप्टर का आप वहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन उसमें दिया गया है। उसी तरह से आज जो है हम लोग आज जो है इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो आज का हम लोग का जो चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ध्यान देना है इसमें कि इसमें क्वेश्चंस कितने नंबर का आता है। तो ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन रहा तो वो एक क्वेश्चन रहता ही रहता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में दोनों में से कोई एक रहेगा और लॉन्ग में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। हम लोग ये ध्यान देंगे कि लॉन्ग क्वेश्चंस में ज़्यादातर डायग्रामेटिक क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। तो डायग्राम वाला क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से देख लेंगे और वो लास्ट में बता दूंगा क्या क्या डायग्राम उसमें पूछा जा सकता है। वैसे मैंने 7-8 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डाला है जो 2026 के बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखो, हम लोग का जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसका पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है ड्रॉ अ सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ऑफ ह्यूमन एंड राइट देयर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर है, जो ट्यूब्स होता है उसके बारे में हम लोग को जानना है। इस क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस 3 मार्क्स का बनता है। तो इसमें डायग्राम बनाना है, डायग्राम के साथ लेबल्ड करना है और इसके अंदर में कुछ कुछ सेल्स है जैसे लेडिंग सेल्स, सर्टोली सेल्स, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और उसका क्या क्या फंक्शंस है, तो लेडिंग सेल का क्या क्या फंक्शंस है और हमारा जो भी उसमें सेल्स वगैरह प्रेजेंट होता है, सर्टोली सेल का क्या क्या फंक्शंस है, वो हम लोग को लिखना है। बस 2-2 लाइन का लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड सेक्स हार्मोन इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट वो 2 टाइप का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो ये जो क्वेश्चंस है स्पर्मेटोजेनेसिस से पूछा जाता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में कौन कौन सा ग्लैंड और उसका हार्मोन्स इन्वॉल्व होता है जो इस प्रोसेस को कंप्लीट कराने में हेल्प करता है। तो ये भी क्वेश्चंस 3 मार्क्स में ज़्यादा पूछा जाता है। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है वो कौन कौन सा है, वो 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये इसमें 2 क्वेश्चंस बनता है। ये इस तरह का क्वेश्चंस जो 3 मार्क्स का रहेगा और अगर सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड का पूछता है तो वो 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा तीसरा नंबर, ड्रॉ अ सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी। तो ओवरी का हम लोग सेक्शनल व्यू मतलब देखेंगे, वो एनसीईआरटी के डायग्राम में है, एनसीईआरटी बुक के डायग्राम में है, वहाँ पे एनसीईआरटी में है ये डायग्राम। शोइंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम एंड ओव्यूलेशन। मतलब कंप्लीटली ये जो क्वेश्चंस है हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से करना है, साथ में उसके लेबल्स को लेबलिंग करते हुए उसका डिस्क्रिप्शन देना है। और ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का बनता है, ठीक है। साथ साथ में हम लोग का कभी कभी पूछता है कि सिर्फ ओवरी को हम लोग दिखाते हैं, तो ओवरी के जो हिस्टोलॉजिकल है वो, तो उसमें हिस्टोलॉजिकल भी करके जाना मतलब फायदा होगा। मतलब ओवरी का सिर्फ हिस्टोलॉजिकल पोर्शन, ठीक है, कौन कौन सा टिश्यू किस चीज के लिए इन्वॉल्व होता है। अगर सिर्फ हिस्टोलॉजिकल से क्वेश्चन पूछता है तो वो 3 मार्क्स का होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म का जो है वो 2 तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। या तो ये डायग्राम लिख के उसका लेबल लिखने दे देगा जो कि 2 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है।
और अगर हर लेबलिंग पार्ट को डिस्क्राइब करने देता है तो वो 5 मार्क्स का होता है, जैसे हेड है, मिडिल पीस है, टेल है, उसका क्या क्या फंक्शंस है, तो वो सब चीज़ अगर हम डिटेल अगर पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स में, और नहीं तो ये 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले बच्चों ध्यान रखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चंस इस टॉपिक से जरूर पूछा जाता है, सॉरी चैप्टर नहीं, टॉपिक से पूछा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जैसे डेज पूछ लेगा, साइकिल का फेज पूछ लेता है, इसमें कौन कौन सा हार्मोन्स है ये पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चंस 1 मार्क्स में भी बन जाता है, 2 मार्क्स में भी का ही बन जाएगा, 3 मार्क्स का भी बन जाएगा, एंड 5 मार्क्स का भी बनेगा। तो ये जो क्वेश्चंस हम दिए हैं ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए दिए हैं, बट इसमें 2-3 जो है वर्ड्स ध्यान रखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या फेजेस है, वो सिर्फ फेजेस को लिखने के लिए 1 मार्क्स दे सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो साइकिलिंग डेज है वो पूछा जा सकता है, कितने दिनों का ये साइकिल चलता है वो 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रीजन पूछ सकता है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें बनता है। तो ये जो हम क्वेश्चंस डाले हैं, तो ये क्वेश्चन हम 5 मार्क्स के लिए डाले हैं, बट इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हर तरीके से पूछा जाएगा, जैसे 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। साथ साथ में इसमें पिट्यूटरी हार्मोन के साथ में ओवेरियन हार्मोन का क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, कैसे ये काम करता है, ये भी पूछा जाता है। तो ओवरऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर ईयर के बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता ही है। ठीक है, तो ये है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है ब्रीफली एक्सप्लेन ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन इन ह्यूमन। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी 5 मार्क्स का है। शॉर्ट नोट्स लिख देगा कि शॉर्ट नोट्स लिखिए या ब्रीफली एक्सप्लेन के लिए फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन का। एक और इसमें क्वेश्चन बनता है जो हम बताना चाहेंगे कि फर्टिलाइजेशन के इवेंट में जो इवेंट है पूरा मोरुला, ब्लास्टुला वगैरह, वो सारा क्वेश्चंस जो है इसके अंतर्गत ही आ जाएगा। मतलब कहने का है कि फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन तो है, ये 5 मार्क्स में पूछेगा। अगर 3 मार्क्स में पूछना है तो बोलेगा कि ब्रीफली डिस्क्राइब इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ब्रीफली डिस्क्राइब इवेंट ऑफ इम्प्लांटेशन। तो क्वेश्चंस को ये तोड़ भी सकता है, मतलब अलग अलग पूछ सकता है। अगर साथ में पूछ रहा है तो मतलब 5 मार्क्स का है, मतलब ये 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में दोनों में पूछेगा। और एक क्या है, फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन जो वन वर्ड का होगा, या फिर 1 मार्क्स का जो पूछते हैं तो 1 लाइन 2 लाइन में हम इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्लांटेशंस का प्रोसेस भी पूछा जा सकता है। मतलब ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मली जो क्वेश्चंस पूछा जाता है 5 मार्क्स में, ये इस तरह का क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड देयर रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब प्लेसेंटा का क्या रोल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये हम लोग का ये क्वेश्चन है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो नेक्स्ट 2026 में मतलब आ सकता है। इसीलिए दूसरा चीज क्या है कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन और इसका रोल, तो रोल हम लोग 2 तरीके से देख सकते हैं। एक, इसका इंडोक्राइन पार्ट को भी हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि जो प्लेसेंटा एक्ट एज अ इंडोक्राइन ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको एक्सप्लेन करने दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब है प्लेसेंटा का जो रोल होता है वो, और इंडोक्राइन पार्ट भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। रोल में जैसे कि हम फीटस के डेवलपमेंट के दरमियान जो न्यूट्रिशन देता है, रेस्पिरेटरी गैसेस प्रोवाइड करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकलता है, ये सब रोल इसमें आता है। तो ये ध्यान रखना है, मतलब कि हार्मोन के भी तरफ से ध्यान रख लेना और इसके फंक्शंस के तरफ से भी पढ़ाई कर लेना, जिससे ये दोनों हमारा क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। और सबसे लास्ट में है एक क्वेश्चन, व्हाई ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंडेड ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ एन इन्फेंट ग्रोथ, गिव रीजन। क्यों छोटे इन्फेंट का मतलब जो जस्ट जन्म लिया बच्चा है, उसको क्यों ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रमोट करते हैं, क्यों बोलते हैं कि नहीं ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। और हम लोग एक स्लोगन भी पढ़ते हैं
कि ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फीडिंग, तो फीटस या फीटस नहीं, इन्फेंट के लिए, जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों रिकमेंड करते हैं डॉक्टर ये, या फिर कोई भी मतलब नर्स वगैरह भी बोलती है या डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि नहीं इसको पिलाना चाहिए, दूध ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, तो इसका रीज़न बताना है क्यों ऐसा किया गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये है कि जो मदर का मिल्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है इन्फेंट के लिए। क्यों ऐसा? क्योंकि उस मिल्क में कोलेस्ट्रम नाम का एक एंटीबॉडी पाया जाता है जो हर इन्फेक्शन से उसको बचाता है। तो ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चंस इम्यूनिटी से भी कनेक्ट किया गया है, ठीक है, इम्यून सिस्टम जो है उससे भी कनेक्ट किया है, तो वहाँ पे जाके देख लेना है कौन सा एंटीबॉडी है जो इसको प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चंस है, इसी को हम लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे और थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेंगे, और साथ साथ में इसी में हम लोग को दिख जाएगा कि 2 नंबर, 3 नंबर एंड 5 मार्क्स का किस तरह से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। ये है तो खासकर इस पूरे क्वेश्चंस में मेसोसाइकिल जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से करके जाना है। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अच्छे से करके जाना है, और इम्प्लांटेशन का और प्लेसेंटा, ये 4 टॉपिक को अच्छे से करके जाना है, जो कि आने वाले मतलब 2026 के एग्जाम बोर्ड में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बात ये 8 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम मतलब 2026 में ये आने वाला है, ठीक है। और इस मैंने पहले ही बताया था इस वीडियो के शुरुआत में कि इसका जो पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। सो ये दोनों करके जाना है। बाकी बात इसमें अगर किसी तरह का अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर चाहिए तो वो भी हमको बता दीजिएगा, वो मैं आंसर्स भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स इसको तैयारी कर लेना है। स्क्रीनशॉट इसका एक बार ले लें, फिर से हम ला देते हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सेकेंड पेज का, तो ये 8 क्वेश्चन है, इसी में हर तरीके का क्वेश्चंस कवर अप हो जाएगा, तो इसको करना है, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसका लेके आएंगे। तब तक आप इसको कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।